नमस्कार दोस्तों। मोदी जी की बहुत बड़ी जीत। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों अपने अपने केसेस हार चुके हैं। एक यूके में, दूसरा बेल्जियम में। और मोदी जी दोनों को घसीट कर भारत में वापस लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक मास्टर स्ट्रोक है। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने कई बार बोला कि यार राहुल गांधी को इतने केसेस होने के बाद जेल होती क्यों नहीं है। अब आपको समझ आएगा कि कई तो प्रूफ है जो राहुल गांधी ने अपने टेन्योर में खराब कर दिए थे। और ऊपर से आपको मालूम है जो कोर्ट्स हैं उसके जजेस सारे राहुल ने खुद बिठाए हुए हैं, जो इनकी तारीफें करते हैं, इनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं। इनके खिलाफ वो जजमेंट दे देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। एक तो प्रूफ नहीं है, ऊपर से जजेस इनके अपने हैं। लेकिन जब नीरव मोदी, चौकसी जैसे लोग वापस आएंगे, उन्होंने ओपनली बोला था कि अगर 13,000 करोड़ का हमने फ्रॉड किया है तो 60% तो सोनिया गांधी की फैमिली को दिए हैं हमने, इसीलिए हम ये फ्रॉड कर पाए। जब वो वापस आएंगे तो आपके पास फ्रेश प्रूफ आएगा बिल्कुल सामने। राहुल गांधी इसलिए डरता है कि अगर ये दो लोग वापस आ गए तो इसके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा। और भारत के लिए ये एक मैसिव डिप्लोमेटिक विन नहीं है। हमारे यहाँ पर जो चोर चक्के जो मंत्री बनकर बैठे हैं ये भी अंदर जाएंगे। 7 साल की वेट थी, 7 साल का लीगल बैटल था, और फाइनली वो दिन आ गया जहां पर ये भगौड़े चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोग ये वापस आएंगे। बेल्जियम के अंदर जो चौकसी का जो वापस भेजना है भारत को, वो फाइनल हो गया है। और यूके के अंदर भी नीरव मोदी की जितने भी ऑप्शंस थे वो खत्म हो चुके हैं। और ये शॉक वेव्स हैं पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, भारत के अंदर, क्योंकि ये कभी हुआ नहीं है भारत की हिस्ट्री में। जो लोग भागे यहाँ से उनको भागने के लिए पहले तो सपोर्ट किया गया और उसके बाद कभी उनके ऊपर केसेस किए ही नहीं गए और मोदी जी लगे रहे। मोदी जी का एक स्टेटमेंट था एक बार कि जिन्होंने इस देश का पैसा लूटा है पाई पाई वापस करनी पड़ेगी। और ये जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो जनरली आपको बेल के ऊपर बाहर दिखाई देते हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं। लेट अस ब्रेक डाउन कि हो क्या रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये आपको समझना जरूरी है कि मोदी जी ने किया कैसे ये इम्पॉसिबल काम। आपको मालूम है कि 2011 और 18 के बीच में नीरव मोदी और चौकसी ने सिर्फ 13,500 करोड़ रुपए लूटे थे इस देश के पंजाब नेशनल बैंक से। फेक डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया गया और उसके बाद पैसे निकाले। सिस्टम के अंदर कोई एंट्री था ही नहीं और पीएनबी से पैसे निकाल लिए गए। ये स्कैम जब निकला 2018 में, जब रूटीन में ऑडिट होनी शुरू हुई, तो ये जैसे पता लगा इनको कि ऑडिट शुरू हो रही है, ये दोनों कंट्री छोड़कर भाग गए। आप में से कई बुद्धिजीवी आके बोलेंगे कि मोदी जी ने पकड़ा क्यों नहीं। जब तक पकड़ते उससे पहले वो निकल गए थे। मोदी जो नीरव मोदी हैं वो चले गए लंदन में और चौकसी चले गए एंटीगुआ में। लेकिन चौकसी ने गलती करी, उसको लगा मेरे पर कोई हाथ डाल नहीं सकता, मुझे कौन सा कोई वॉच कर रहा है। वो बेल्जियम चले गए, वही कोई ना कोई वहाँ पर भी फ्रॉड करने गए होंगे। लेकिन हमारी ईडी और सीबीआई उनको वॉच कर रही थी। जैसे ही वो बेल्जियम पहुंचे हैं हमने पकड़ लिया। और यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। इनको पकड़ना जरूरी क्यों था? क्योंकि पीएनबी के जब 13,500 करोड़ का जब उसका फ्रॉड हुआ, वो बैंक बंद होने की कगार पर आ गया। गवर्नमेंट को 16,000 करोड़ रुपए पीएनबी को बचाने के लिए देने पड़े। ये पैसे गवर्नमेंट ने कहाँ से दिए? हमारा टैक्स पेइंग मनी जो कांग्रेस खा चुकी थी पहले चौकसी से और नीरव मोदी से, उसको बैंक को बचाने के लिए अब हमें वो पैसे भरने पड़े। और आपको मालूम है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया था पीएनबी के स्टॉक्स में, उनके उड़ गए थे। ये सिर्फ 13,500 करोड़ का नुकसान नहीं था। ये कॉन्फिडेंस का जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था दुनिया का, वो भी शेक हुआ था। हमारे पैसे खराब हुए और ये जो भगौड़े हैं और कांग्रेस वाले ये एंजॉय करते हैं अब बाहर की कंट्रीज में जाकर हमारे टैक्स पेयर के मनी के ऊपर। अब मोदी ने क्या कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। हमारी जो ईडी है उन्होंने पहले बात तो ये किया कि इनकी जितनी प्रॉपर्टीज थी पूरी दुनिया में उनको सबको अटैच किया। 13,000 करोड़ का इन्होंने नुकसान किया था तो प्रॉपर्टियाँ 18,000 करोड़ की हो चुकी थी, उसको अटैच कर दिया। यानी कि जितना हमारा नुकसान है वो सारा हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर हम पूरा कर रहे हैं। जो दूसरा था वो किंग फिशर वाला, उसके साथ माल्या के साथ भी ऐसी हुआ है। उसकी सारी प्रॉपर्टीज बेचकर हमने पूरे के पूरे पैसे पूरे कर लिए हैं, तो भी छोड़ नहीं रहे उसको। वो यही बोल रहा है कि भैया आपके पैसे पूरे हो चुके हैं, मुझे वापस क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि जो फ्रॉड किया है उसकी सज़ा तो मिलेगी। मैटर पैसे का नहीं है, आपके स्टॉक की वैल्यू नीचे आई, उसका भुगतान कौन करेगा? हमारे बैंकिंग सिस्टम को तुमने नीचे करने की कोशिश करी, उसका भुगतान कौन करेगा? और
कांग्रेस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद बैंक के चेयरमैन को फोन करते थे, इनको लोन को पास करो। उसका हिसाब कौन देगा कि तुम्हें तुम्हारे सपोर्ट के लिए राहुल गांधी ने कितनी बार फ़ोन किए, सोनिया गांधी के घर में कितनी बार पैसे पहुंचाए और कितने कितने पहुंचाए, उसका हिसाब कौन देगा। और ये जो लोग हैं, इन्होंने जितनी भी लीगल एवेन्यूज़ को यूज़ करने की कोशिश करी बाहर के कंट्रीज़ में अपने आप को बचाने के लिए, सब खत्म हो गए हैं। और मैसेज है पूरे दुनिया में कि तुम कहीं भी छुप नहीं सकते। अब बाहर की कंट्रियाँ जिसके साथ मोदी जी ने इतने सालों में रिलेशनशिप बनाया है, वो अब मोदी के कहने के खिलाफ जा नहीं सकते। और ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। अक्टूबर 17, 2025 बेल्जियम की कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि चौकसी को भारत भेजा जाए। कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया कि ये आदमी भगोड़ा है, भारत का कन्विक्टेड है, इसे बाहर भेजना चाहिए। चौकसी ने बोला कि मैं जब भारत में जाऊंगा मेरे ऊपर मुझे लगता है कि नीचे करंट लगा दिया जाएगा और मेरे साथ बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होंगी। बट भारत की गवर्नमेंट ने बोल दिया हम करंट नहीं लगाएंगे, हम डंडे नहीं मारेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इंटेरोगेशन नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए, तो चौकसी को भेज दीजिए। और जो बेल्जियम की कोर्ट है उसने एक्सेप्ट किया है भारत की स्टेटमेंट को और 8 साल के बाद ये वापस आ रहा है। देयर टाइम इज रनिंग आउट। ये दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी ये जीत होगी। और यही चीज़ नीरव मोदी के साथ भी हुई है। उसने 12 बार अपील कर दिया वहाँ पर। अब वहाँ पे उनकी कोर्ट ने बोल दिया नो मोर अपील्स। अब नवंबर में उसकी हियरिंग है, आखिरी हियरिंग। इसके बाद कोई अपील सुनी नहीं जाएगी। नीरव मोदी भी चौकसी के बाद आपको भारत में आता हुआ दिखाई देगा। अभी तो ललित मोदी और मोदी ये बहुत लोग हैं, ये गंदगी वाले फैमिली के भी बहुत लोग हैं। 38 लोग हैं जो यूके में बैठे हैं, सबके ऊपर केसेस हैं, सारे फास्ट फॉरवर्ड कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि यूके के सर्वाइवल का मामला है। गिड़गिड़ा रहे हैं बेचारे हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लो। आपने याद होगा कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूके के साथ, लेकिन ट्रेड शुरू नहीं किया, हमने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम था कि यूके आएगा। अभी 150 लोगों को लेकर उनका स्टामर भारत में आया था, हमने डिप्लोमेटिकली उसको कोई ऑनर ही नहीं किया। दिल्ली नहीं बुलाया, बॉम्बे बुलाया, मीटिंग्स करी और वापस भेज दिया। और मीटिंग क्या था, मैंने तब भी बोला था आपको कि एक बॉम्बशेल फेंका है मोदी जी ने। ये न्यूज़ में नहीं आया, मैंने पहले बोल दिया था आपको, और वो आज मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट टाइम। आप में से कई लोगों ने बोला आप उस मीटिंग में थे क्या, तो आपको पता लग जाता है। आज मैं बताता हूँ आपको, येस आई वॉज इन द मीटिंग। ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे तो मैं मीटिंग में था नहीं, लेकिन मुझे पता था कि वहाँ पे क्या हुआ है और मेरे सोर्सेज क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या बोला गया था? हमारे जो भागे हुए लोग हैं जिन्होंने देश का नुकसान किया है उनको वापस करोगे तो इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी, एफटीए आगे निकलेगा। और उनको अब झक मार कर अपने कंट्री को बचाने के लिए आपके भगौड़े आपको वापस करने पड़ेंगे। आपने ट्रेड को लीवरेज की तरह यूज़ किया है और ये जो भगौड़े हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं आपके, वो वापस आएंगे। ये पिछले 20-30 सालों से यूके में बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, बिलियनियर्स की तरह, और हमारे यहाँ पे लोगों का नुकसान हो रहा है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं 38 बोल दिया, सॉरी, ये 28 ऐसे भगौड़े हैं जो एक ही कंट्री में बैठे हैं। और हमने अब बोलना शुरू कर दिया बिजनेस चाहिए, भेजो इनको। और उनकी कोर्ट्स उनकी गवर्नमेंट के कहने पर अब इनको वापस भेज रही हैं। ये तो हो गया कि हमारा जो ट्रेड का टूल है वो वर्क कर रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिशन से लेना देना क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको मालूम है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, ज़्यादातर ये बेल के ऊपर बाहर निकले हुए हैं। ईडी की इन्वेस्टिगेशंस इनके ऊपर लगातार चल रही हैं, सीबीआई की प्रोब्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, और क्या कुछ चार्जेस हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि इनके तो बचपन में इन्होंने क्या कुछ किया, सोनिया गंदगी जैसी लेडीज़ ने, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो भी बाहर आएगा, चिंता मत कीजिए, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग। और आर्ग्यूमेंट क्या की जा रही है पॉलिटिकल अपोजिशन की तरफ से, कभी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया कि भाई आप इनको लेके वापस, इनको आप ये बाहर चले गए। कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया कि इनको वापस लेके आइए, वो बाहर बैठे हैं, ये चुप्पी है। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि वापस आ रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने बोलना शुरू कर दिया ये तो पॉलिटिकल वेंडिक्टिव वाला काम कर रहे हैं, ये तो इनको जानबूझकर वापस लेके आया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे राज उगलेंगे कि राहुल गांधी ने कब कब फ़ोन करके कितने कितने पैसे कहाँ पे मंगवाए थे। और ईडी छोड़ने वाली नहीं दोस्तों। जब इंटरनेशनल कोर्ट आपकी ईडी की स्टेटमेंट को वैलिडेट करती है
तो इसका मतलब एक और भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट में अब आपकी एजेंसीज की जो स्टेटमेंट्स हैं उसको सुना जाता है। जब वहाँ पर सुना जाएगा तो ये वेंडेटा वाली जो पॉलिटिक्स का जो इनका नैरेटिव है वो कोलैप्स हो जाता है। जब बेल्जियम में ब्रिटिश कोर्ट्स जब आपके गारंटीज वो एक्सेप्ट करती हैं कि भाई हम कोई डंडे नहीं मारेंगे, हमको करंट नहीं लगाएंगे, हम कोई इंटेरोगेशन नहीं करेंगे, ये अपने आप तोते की तरह बोलेंगे और वो बोलते हैं यस वी एक्सेप्ट इट। इसका मतलब है कि अब जो ये बोलते हैं कि भाई अगर हमें जेल होगी तो हमें डंडे मारे जाएंगे राहुल गांधी को, और सोनिया गांधी को पोल के ऊपर डांस कराया जाएगा, उसकी वीडियो बनाई जाएंगी। हम ऐसे पाकिस्तान की तरह हम काम नहीं करते हैं। वहाँ पे मरियम नवाज के कपड़े फाड़ दिए गए, पता आपको? अभी रिसेंटली हुआ है, बेशर्मों वाली हरकत करी है उन जानवरों ने। हम ये काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पर 100 करोड़ इंसान हमारी कंट्री में रहते हैं, बाकी तो जिहादी हैं। दोस्तों अब एक मैसेज और भी है हमारे जो लोग भाग कर बाद दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, कोई भी कंट्री तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगी। और अपोजिशन को भी एक मैसेज है कि तुम्हारे सपोर्ट किए हुए भगौड़े अब वापस आएंगे, अपने राज उगलेंगे और तुम भी जेल जाओगे। ऐसे ही नहीं है कि उनके माथे पे पसीना बाद में आ रहा है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के जो ये बेल के ऊपर बाहर हैं, एक गंदगी फैमिली, इनके माथे पे पसीना पहले आ गया है। और अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ भारत के अंदर, यही वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मुझे आपके से एक कमेंट चाहिए ताकि ऊपर तक मैसेज पहुँचे, आपका इसके बारे में क्या राय है। क्या ये लोग वापस आने चाहिए? अगर मेरे से पूछेंगे, पब्लिक सेंटिमेंट एक ही है, पूरा सोशल मीडिया ओवरवेलमिंगली वो सपोर्ट करता है। 80% लोग जो हैं भारत के वो सपोर्ट करते हैं इस डेवलपमेंट्स को। हैशटैग शुरू हो गए हैं कि भाई बहुत बढ़िया। लेकिन जो 20% लोग वो हैं, वो कौन हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं? एक तो वही जो राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वही 30 करोड़ जिहादी जो इलीगली भारत में 1947 से रह रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय है ही नहीं, उन्होंने अपना कंट्री ले लिया था तो ये यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं। और बाकी के जो सेकुलर हिंदू वो क्या बोल रहे हैं, भी इनको पकड़ने से क्या होगा, सारा पैसा तो रिकवर हुआ नहीं, इतना डिले को कर दिया, मोदी जी ने भागने क्यों दिया। मतलब कि उनको ये नहीं दिखता कि बंदा 8 साल से इनके पीछे पड़ा रहा, पूरे दुनिया के कोर्ट्स में केस लड़ता रहा आपके लिए, अब फाइनली वापस आ रहे हैं तो इतनी देर क्यों कर दी। मतलब ये इनका कुछ नहीं हो सकता। और जो क्रिटिक्स हैं वो एक्नॉलेज भी करेंगे एक दिन कि यस ये प्रोग्रेस अच्छी है। और मोदी जी का एक ही मूड है और मैसेज है, आई कैन बी लेट बट आई विल नेवर फॉरगेट, कि जिस बंदे ने इस देश का पैसा लूटा है उसको जेल ना भेजूं, ऐसा हो नहीं सकता। दैट मीन्स राहुल गांधी का नंबर आएगा, 7 साल ही क्यों ना लगे। ये वहां पर सोच रहे थे कि हमें कोई हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि आज तक कभी हुआ ही नहीं है। और फाइनली वो विक्ट्री का दिन आ गया है जहां पर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, लीगल विक्ट्री एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ आवर एजेंसीज वो फाइनली हो रही है। एंड फॉर मोदी गवर्नमेंट इट्स अ प्रूफ कि नोबडी इज बियॉन्ड द लॉ आइदर ऑफ इंडिया और ओवरसीज। और जहां मर्जी भाग जाओ, वापस तुम्हें बेटा आना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी, तुम कौन सी कंट्री के नेशनल हो, कहाँ पर तुम्हारी बीवी है, कहाँ पर तुम्हारे बच्चे हैं, सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। बस तुम्हें यूज़ किया जा रहा है क्योंकि तुम इतने बढ़िया बच्चे हो कि जहाँ जाते हो वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है। कैसे तुम्हें छोड़ दें यार। लेकिन जिस दिन तुम पॉलिटिकली इनरेलीवेंट हो जाओगे, उस दिन तुम्हें भी निपटाया जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारा नंबर भी आएगा। ये सुमित जैन का वादा है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।